वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। मनुष्य के रूप में हमें दो बातें जानने की आवश्यकता है। एक, हम जब हम भौतिक शरीर में हों तो कैसे रहें। ये हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत रखने, हमारे शांति और प्रेम के लिए, अच्छे बच्चे पैदा करके समाज को मजबूत करने, दूसरों के कल्याण के लिए काम करने आदि से संबंधित है। 2, परम भौतिक शरीर को छोड़कर कैसे जीना है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए काम करने से संबंधित है, ताकि आत्मा को उच्च लोकों तक पहुंचने, देवताओं से सहायता प्राप्त करने, अन्य आत्माओं का भला करने आदि की शक्ति प्राप्त हो। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति वेदों में निहित ज्ञान से होती है। तो वेद ज्ञान के अवतार हैं। वेदों के रचयिता कौन है? वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं की है, वे ब्रह्म के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए वेदों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। पिछले 10,000 वर्षों में उन्हें मनुष्यों द्वारा सरल भाषा का उपयोग करके लिखा गया है। वेदों को परमात्मा ने सूक्ष्म तरंगों के रूप में ऋषियों, दृष्टाओं को तब प्रकट किया जब वे ज्ञान की खोज में गहन तपस्या में थे। इसलिए वेदों को ऋषियों ने सुना और इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। दृष्टा इतने दयालु थे कि वे मानव जाति के लाभ के लिए इस ज्ञान को साझा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को वेदों को वाक्यों, ध्वनि के रूप में पढ़ाना शुरू किया। शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार वेदों ने ध्वनि का रूप धारण कर लिया था और प्रयुक्त भाषा गीर्वाण थी, जो कि अब विद्यमान संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप है। गीर्वाण को देवताओं की भाषा कहा जाता है। वेदों के भाषा रूप को स्मृति, याद किया हुआ कहा जाता है। वेदों को किसने लिखा? वेद अनंत हैं। वेदों के ज्ञान का न आदि है और न अंत। ये समय समय पर मानव जाति के मार्ग को रोशन करने वाली मशाल की तरह है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को संहिताबद्ध किया गया और ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। कुछ अज्ञानी विदेशियों के साथ साथ कुछ भारतीय प्रचार करते हैं कि वेद आर्यों द्वारा लिखे गए थे, एक अलग जाति के लोग जो उत्तर भारत में कहीं से उतरे और उस ज्ञान को भारत के शेष हिस्सों में फैलाया। यह विचार पूरी तरह से निराधार था और इसका उद्देश्य ये फैलाना था कि वेद भारतीयों की संपत्ति नहीं है। सच्चाई यह है कि आर्य मूल रूप से भारतीय हिंदू थे और वे सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता को स्थापित करने वाली पहली जाति थे जो रामायण काल के दौरान मौजूद थी। वेदों में सरस्वती नदी का 50 से अधिक बार उल्लेख किया गया है, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख किया गया है। आर्यों हिंदुओं ने विज्ञान, इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, कृषि, वास्तुकला, चिकित्सा, राजनीति आदि के विकास का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने वैदिक ज्ञान से एक उत्कृष्ट सभ्यता का निर्माण किया। इसे बाद में हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। चारों वेदों में क्या लिखा है? 1. ऋग्वेद। ऋग का अर्थ है स्तुति। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, रुद्र और 2 अश्विनी देवताओं वरुण, मरुत, सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में प्रकृति की ऊर्जाओं के दोहन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले 1017 भजन कविताएं हैं। ये भजन विभिन्न मंत्रों से बने हैं। एक मंत्रों में 25 अक्षरों से लेकर 104 अक्षरों तक होते हैं, जिन्हें एक बार में पढ़ा जाना होता है। 2. यजुर्वेद। यजुष का अर्थ है कर्मकांड। यजुर्वेद में देवताओं को किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान और बलिदान शामिल हैं। जब किसी मंत्र का जाप किया जाता है और उसकी शक्ति का अनुभव किया जाता है, तो मंत्र को उपयोगी बनाने के लिए संबंधित देवता को एक निश्चित प्रकार की आहुति दी जाती थी। यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दिए जाने वाले इन आहुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को कृष्ण अंधेरा यजुर्वेद और शुक्ल उज्ज्वल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में अनुष्ठानों में प्रयुक्त मंत्र शामिल हैं, जबकि स्पष्टीकरण एक अलग ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद इस तरह के स्पष्टीकरण को काम में ही शामिल करता है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए 101 और शुक्ल यजुर्वेद के लिए 17 शाखाएं हैं। 3. सामवेद। साम का अर्थ है गीत। सामवेद में गाए जाने वाले श्लोक हैं। इन छंदों को उनके मूल रूप में 7 स्वरों का उपयोग करके बनाया गया है, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, जो भारत में मौजूद शास्त्रीय संगीत का आधार हैं। ये नोट मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को जागृत करके आत्मा की मुक्ति में सहायता करते हैं। सामवेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कई नए श्लोक जोड़े गए हैं, साथ ही कुछ श्लोकों को दोहराया गया है। इसमें कुल मिलाकर 1875 श्लोक हैं। सामवेद के श्लोकों को गाया जाना चाहिए, न कि जपना चाहिए। इन श्लोकों के गायन को सामगान कहते हैं। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेद में सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए उपयोगी कर्मकांड हैं। इसमें रोगों का वर्णन है, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, पापों और उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जाए और धन प्राप्त करने के साधन के बारे में बताया गया है।
अथर्ववेद आधुनिक समाज पर अधिक लागू होता है, क्योंकि यह विज्ञान, चिकित्सा, गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। अथर्ववेद में लगभग 6000 श्लोक हैं, जो 731 भजन बनाते हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मनोबल और भी सुदृढ़ हो जाएगा। धन्यवाद।